नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरा आज का महत्वपूर्ण मुद्दा बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सामाजिक समरसता को कमजोर करने की विदेशी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर भी एआई का तकनीक अब हर जगह है। एआई तकनीक का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों हो रहा है, होना शुरू हो गया है। एआई निर्मित वीडियो पर कई लोग विश्वास करते कि ओरिजिनल ही होगा। कई लोगों को जिनको तकनीक का ज्ञान है वो समझ रहे हैं कि ये तकनीक का कमाल है। तो ऐसे में जो दुनिया की शक्तियां हैं वो हमारे देश को कमजोर करने के लिए जो वर्षों से लगी हैं, उन्होंने अपने नक्शिक और ज्यादा पैनी कर दिए हैं और हर उस आपके सामने रख रहा हूं, प्रयास करके आप। पहली चीज, आज का मेरा नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हम यह बात कब तक रटेंगे? आदरणीय अजय भाई साहब को साझा। हम इस बात को जानते हैं कि ये बांटने की प्रवृत्ति हमारा आज का नहीं है। जब हम अनादिकाल में थे ना, तब भी प्रयास किया गया, लेकिन जब जब हम नहीं बटे तब तक शक्तिशाली रहे। 1860 में, 1858 में पहली गदर जब हुई, जब मैकाले नाम का जंतु आया, उसके पहले उससे उस वक्त आभास हो गया कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तब हम बटे नहीं थे। अब वहीं से बांटने का साजिश मैकाले के द्वारा किया गया। पहले शिक्षा का नाश किया गया, फिर हमारे धर्म का नाश किया गया, हमारे धर्म को चोट पहुंचाया गया, वगैरह वगैरह। वो बदस्तूर जारी है 1800 से। एक नया उदाहरण आपके सामने है। मुंबई से सटे थाने में, जहां के अभी मुख्यमंत्री जहां के रहने वाले हैं, मतलब एकनाथ शिंदे जो कल तक मुख्यमंत्री थे, वहां एक अगरबत्ती की आग ने मुंबईकर और बाहिकर का लड़ाई करा दिया है। यह लड़ाई अनायास नहीं है। मेरी चोट उसी लड़ाई पर है या उसी तरह की सोच पर है। दो लोग एक साथ वर्षों से रह रहे हैं उसी सोसाइटी में। वो जो संजय मिश्रा या कौन मिश्रा है, वो कोई पहली बार धूप बत्ती जलाया नहीं होगा जीवन में, उसके पहले भी जला होगा। इसके पहले कभी कोई पड़ोस ने उसके धूप बत्ती पर ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। आज उसका एक कारण है चुनाव। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि बीएमसी पर कब्जा ही राजनीतिक वर्चस्व की शक्ति प्रतीक चिन्ह है। तो वहां पर उसका चुनावी लाभ लेना है। उसकी आग मुंबई से उठेगी तो उत्तर भारतीयों पर है, तो उत्तर भारत तक आएगा, मतलब हिंदी भाषी को लपेटना है। हिंदी भाषी क्षेत्र कैसे? हिंदी भाषी क्षेत्र में हम बड़ा सशक्त हैं, क्योंकि आप केरल में देख रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, उसकी घोषणा बाकी है। पश्चिम बंगाल में इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, घोषणा भी हो चुका है। वहां तो ममता बनर्जी सीधे कहती है कि जय श्री राम पर प्रतिबंध है, हनुमान चालीसा आप नहीं कर सकते। आप दुर्गा पाठ में आपको अनाज अजान के लिए टाइम देना पड़ेगा। मतलब हमारे देश के सराउंडिंग में सब हो सके। आप तमिलनाडु, आप बाहरी जितने ये जो बाहर के हमारे सराउंडिंग के प्रदेश हैं, उसकी स्थिति देख रहे हैं। अगर कोई स्थिति है जहां खराब नहीं हुआ है, बद से बदतर नहीं हुआ है, वो है हिंदी भाषी पट्टी, बीच वाला भाग। क्योंकि अभी हम मजबूत हैं, सशक्त हैं। अभी हमने किसी विदेशी शक्तियों की दाल गलने नहीं दी। तो हम कैसे कमजोर होंगे? हमको जाति में बांटा जाएगा। वह तो संविधान निर्माण के टाइम में ही उसकी बीज बो दी गई थी। वो क्यों और कैसे किया गया था सबको समझ है, उस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी हम नहीं बटे, नहीं टूटे। उम्मीद तो थी कि भाई टूट जाएंगे, लेकिन नहीं टूट पाए। अभी भी हमारा भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। तो अब एआई तकनीक के माध्यम से फेसबुक पर फर्जी आईडी डाल के, जैसे मैं फेसबुक पर सामने आके बोल रहा हूं, मेरा चेहरा है, मेरा नाम राकेश सिंह परमार है, मैं सामने आकर के बोल रहा हूं, इसमें कहीं कुछ हाइड नहीं। अगर कुछ गलत है वो मेरे मुंह से निकला है, कुछ सही है मेरे मुंह से निकला हुआ है। लेकिन अगर मैं फर्जी नाम से लिखने लगूं, चेहरा आपके सामने ना दिखाऊं, तो क्या पता कि मैं ही राकेश सिंह परमार हूं। हो क्या रहा है, विदेशी सत्य विदेशी
क्योंकि सोशल मीडिया तो धरती के किसी भी कोने से ऑपरेट किया जा सकता है, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, मतलब होल ग्लोब से। मैं अभी दिल्ली से आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं बलिया में था, वहां से बात करता था। मैं कल बाहर जाऊंगा तो भी यही फेसबुक आईडी मेरी रहेगी। तो हो क्या रहा है कि एक ही आदमी, जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं कि मैं राकेश सिंह परमार, मैंने एक आईडी बनाया राकेश यादव के नाम से, एक आईडी बनाया राकेश पासवान के नाम से, एक आईडी बनाया राकेश कुमार के नाम से, एक आईडी बनाया राकेश राजभर के नाम से। और हमने क्या करना है कि राकेश परमार वाले नाम से राकेश पांडे को गाली देना शुरू कर दिया। सुनो पंडित, तुम क्षत्रियों को लड़ा रहे हो, जीवन में तुम मेरे साथ नहीं दिए। फिर मैं, वो पांडे जी बोलेंगे तुमने दलितों का अत्याचार किया है। मतलब आदमी एक ही है, अलग अलग आईडी से जाति विद्वेष का विस्मरण कर रहा है और आपस में लड़वा रहा है। और जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो लड़ रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया पर लिखे गए, डाले गए पोस्टों पर मर्डर हुआ है, बवाल हुआ है और दंगा तक हो गया है। हमको इसी से बचना है। लार्जर स्केल में मेरा अपना मानना है कि जब तक सनातन धर्म इस देश में है तभी तक संविधान है, क्योंकि सनातन घटा संविधान का पन्ना फटा। यह बात हमारे ही देश से निकला हुआ दो देश, पहले पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, मतलब वो दोनों ही देश हमारे देश के हिस्सा थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उन देश के निर्माताओं ने भी कहा था, कायदे आजम ने कहा था ना कि जो हिंदू भाई रहे वो रहे, क्योंकि उनका सम्मान है, हमारा सेकुलर मुल्क है। यही बात मुजीबुर रहमान ने भी कहा था, बंधु है और हमारा सारा बंधु है, हमारे लिए ना हिंदू अलग है अछूत है, ना मुसलमान अछूत है। लेकिन पहले पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि यह धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और इसमें सभी धर्मों का सम्मान है, धर्म का आधार पर किसी को नहीं हटाएंगे। वहां गिन गिन करके काटा गया। आदरणीय ब्रजभूषण मिश्रा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और महादेव के आशीर्वाद से जन्मदिन आपका अति उत्तम और सर्वोत्तम हुआ होगा, यह अपेक्षा है। एक बार पुनः आपको प्रणाम। तो वहां बिन और गिन करके काटा गया। आज वहां पर मुस्लिम बहुल हो गया और इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया, आइन अपने पास ही रह गया। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, जिस मंदिर से उन लोगों के, गरीब लोगों को भोजन दिया जाता था, कंटिन्यू वहां से खीर और सेवई खाते थे, उन्हीं के पंडितों को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि वहां पर सनातन घटने लगा तो संविधान फटने लगा। हमारे देश में भी यही होगा। हमारे देश में एक बड़ा सशक्त संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, सब है। 1989 में जब कश्मीर से पंडितों को भगाया गया था तो मिलिट्री भी यही थी, पत्रकार भी यही थे, संविधान भी यही था, कुछ नहीं हुआ। संविधान ने कुछ नहीं उखाड़ा। मैं उखाड़ना शब्द के लिए संविधान के नाम पर कह रहा हूं, इस बात का मुझे कहीं कोई ग्लानि नहीं है, कहीं कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि यह हुआ है। जब जम्मू कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था मार मार कर, उनके बाद दो ही ऑप्शन दिया गया था कि भाई या तो जान दो या धर्म दो। अब जिनको जान देना पसंद था वो जान दिए, जिनको धर्म देना पसंद वो धर्म दिए, और जिनको बच के भागना था रातों रात पैदल बलीबी बच्चे को ले करके कैसे कैसे भारत के प्रधानमंत्री के घर के 1.5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं आज भी 30-35 साल से यहाँ पर शरणार्थी अपने ही देश में। ये भी सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। टीवी पर मुंह फाड़ करके और संसद में और सड़क पर नेता लोग कुछ भी बोले कि भड़काऊ भाषण है। सत्यता यह है कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहां रहते हैं वहां से आधा किलोमीटर दूर पर दिल्ली में वह लोग शरणार्थी रहते हैं। कई लोगों से हम लोगों की बात होती है तो हमको तो पता नहीं कश्मीर किधर है, सुने हैं। हमारा तो जन्म इस फुटपाथ पर हुआ है, उनका दिल्ली के फुटपाथ पर जन्म हुआ है, और वो भीख मांग के कैसे कर रहे हैं उनकी एक बार जाकर उस कैंप में रख करके देखिए। आप कमरा बंद करके रजाई में इस तपती ये सर्द रात में सो रहे हैं और वो टेंट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संविधान तो था, अभी भी संविधान हमारे देश में। हम तो कहते हैं ना दुनिया में मेरा सबसे आला संविधान है, हमारे संविधान से ऊपर कोई संविधान नहीं है, और वो संविधान अभी भी जीवित है। अब लोगों का मानना है कि इस देश में संविधान है, तो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पर संविधान कहां गया था? आज केरल में सड़क पर गाय काटी जा रही है और हिंदू काटा जा रहा है, हमारा संविधान कहां है? पश्चिम बंगाल में तो संविधान है पूरा, वहां पर अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा पुलिस पीटते हुए अंदर कर देगी। दुर्गा पंडालों में कहा गया कि भाई आजान के टाइम में सब आरती बंद कर दीजिए, तो अभी तो सिर्फ आरती बंद कराया जा रहा है। जब वहां पर बहुलता ज्यादा हो जाएगी तो खत्म कर दिया जाएगा। दक्षिण भारत के एक गांव में हुआ ही था, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, मंदिर की पूजा रोके नहीं जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो 25% से ऊपर हो गए हैं और हमारे हाथ तो किसी तरह की घंटे डाल के इजाजत नहीं है। इन सब चीजों की पुनरावृत्ति करने, इन सब चीजों को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सनातन को घटाना पड़ेगा। सनातन कैसे घटेगा?
जब क्षत्रिय ब्राह्मण से लड़ेगा, यादव दलित से लड़ेगा, भूमिहार भूमिहीन से लड़ेगा, जब ये लड़ मर करके खत्म हो जाएंगे तब यहाँ पर उनका मनसा पूरा होगा। और यह पूरा करने के लिए लड़वाना जरूरी है। और इसकी जो मुख्य झंडा उलमदार हैं वो हमारे नेतागण हैं, और विदेश से उनको पैसा आता है। यह साजिश नहीं, ये इल्जाम लगा रहा हूं, और यह है क्योंकि उनको तो भाई मोटिव कमाई आ रही है, वो आप मरे कटे उनसे क्या मतलब है। क्योंकि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के बच्चों को खरोच आते हुए देखा है, क्योंकि बच्चा तो उनका है नहीं, वो तो विदेश में पढ़ रहा है। हमारे नेताओं के प्रदर्शन में नेता के परिवार का कोई सदस्य जाता है, देखा है आपने कभी? अगर वो गया है मतलब वो चुनाव की तैयारी कर रहा है, और नहीं तो पढ़ाई की तैयारी विदेश में कर रहा है, आईएएस कर रहा है विदेश में। आप मरिए। तो 2-3 बातें आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में जो पोस्टर लगने लगे हैं, महाराष्ट्र के नेतागण जो कहने लगे हैं कि हमारा हक मार रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहे, उनसे कहलवाया जा रहा है। क्योंकि जब हमारा ये गुलदस्ता है ना 28 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का, ये जो गुलदस्ता खत्म हो जाएगा, उनका साजिश है कि हमारा जो 800 जिले हैं इस देश में, वो 800 जिले 800 देश बन जाए, तब जाकर के बाहर के लोगों को बीनने में आसानी होगी, गिनने में आसानी होगी, और हमको खत्म करने में आसानी होगी। इस बात की साजिश को पहचानिए और बटिए मत, नहीं तो कटिएगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस बात का जो विरोध कर रहा है, आप उसका विरोध करिए। मैं सड़क पर मारपीट करके विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मतदान के टाइम में विरोध करिए। जो आदमी कह रहा है कि ये सांप्रदायिक नारा है, ये भड़काऊ भाषण है, बटेंगे तो कटेंगे, आप उनका नाम याद रख लीजिए, और जब मतदान करने जाइए उनके चुनाव मिशन को ध्यान रखिए कि उन्होंने कहा था कि साला बटेंगे न कटेंगे। मैं 2 बातें आपको कह करके, पहली बात कि अगर आप चाहते हैं कि यह राष्ट्र सशक्त हो, मजबूत राष्ट्र हो, जिस स्पीड से राष्ट्र बढ़ रहा है, तो ये क्षेत्रवाद को भूलिए, क्षेत्रवाद को छोड़िए। और जहां आप किसी को यह लिखा पढ़ा बोलता देख लें कि कोई कहेगा कि ये जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों का नुकसान कर रहे हैं, हमेशा से नुकसान करना चाहते हैं, ये क्षत्रिय है दलितों का नुकसान कर रहे हैं, ये जो यादव है वो दलित का हक मार रहे हैं, ये हक मारने जैसी बात जहां आप सुने, समझ लीजिए कि ये विदेशी फंडिंग में पड़ने वाला पुट्ठू है। वो देश का नागरिक का भला नहीं चाह रहा, वो अपना भला नहीं चाह रहा, और हमारे देश का भला नहीं चाह रहा, हमारे नौजवानों का भला नहीं चाह रहा है, वो खुद का भला चाह रहा है और बाहर के पैसे पर पल रहा है। समझ जाइए। और थोड़ा बहुत और दिमाग लगाइए कि आपकी हाल तो फटे हाल है, दलित भाई, क्षत्रिय भाई, ब्राह्मण भाई, जो भाई है, और वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा है, 50 लाख के करीब फॉर्च्यूनर की गाड़ी है, भीख मांगता था, फॉर्च्यूनर में चल रहा है इस टाइम में, और पुलिस के गार्ड आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी है, और गाड़ी में शीशा धीरे से नीचे खोलकर, देखिए हम अपने भाइयों के साथ हैं और जो भी इसको कहेगा हम छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष जारी रहेगा, और शीशा उठा के चल देता है, और आप उसको मरते रहिए। इस साजिश को पहचानिए, क्योंकि इस देश में संविधान तभी तक है जब तक सनातन है। सनातन घटा, संविधान फटा। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, विदेश में क्यों जा रहे हैं, अपने ही देश में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश से मजबूत राज्य में कार सेवकों पर सजाम गोली चला दिया गया, और आज तक वो परिवार राजनीति में रेलिवेंट है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी है। वो क्या किया था, संविधान के किस पन्ने पर लिखा हुआ कि निहत्थे कार सेवकों को गोली चलवा दीजिए? नहीं लिखा गया था, लेकिन संविधान था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये तो घटे हुए लोग हैं, क्योंकि हमने उन्हें पिछड़ी दलित अगड़ी उगड़ी में हमने बांट रखा है, हमारा काम हो चुका है, लोग समझदार नहीं है, और उन्होंने गोली चलवा दिया। और मजे की बात है कि जिस पर गोली चलाए वही उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो खुश है कि हमारा साजिश सफल हो गया। और जब तक आप इस चीज को समझेंगे तब तक आप समाप्त हो चुके होंगे, समझने की राह नहीं आएगी। क्योंकि कश्मीर में लोग समझ के क्या करेंगे, आज बांग्लादेश में समझ के लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो गए थे उनको समझ के क्या फैसला हुआ, सीरिया इजिप्ट इराक तो बहुत दूर है, वहां तो चाहिए मत। इन्हीं 2 देशों में देख लीजिए। वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि लार्जर स्केल में इस राष्ट्र को मजबूत करना है तो राष्ट्रवाद से ही मजबूत होगा, और राष्ट्रवाद तभी मजबूत होगा जब आप क्षेत्रवाद से ऊपर उठेंगे, जातिवाद से ऊपर उठेंगे, छोटी मोटी मुद्दों से ऊपर उठेंगे। रहेंगे तो प्याज खा लेंगे, रहेंगे तो पेट्रोल से गाड़ी चला लेंगे, रहेंगे तब ना।
पेट्रोल के चक्कर में पाप ना करें। और पाप क्या है आप समझते हैं, ज्यादा क्या कहूं, थोड़ा कहना ज्यादा समझना। अंत में यही कहूंगा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और अपना अकल लगाएं, किसी को बहकावे में ना आए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।